ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। पट्ट महिषी सत्यभामा चित्रशाला में दर्शिका से प्रत्येक चित्र का परिचय मनोयोग से सुनती जाती थीं। सहसा वे एक चित्र के सामने रुकीं। चित्र को देखकर विस्मय विमुग्ध वे हठात बोली, प्रभु के समीप बैठी हुई देवी कौन है चित्रा? मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। साथ ही यहाँ चरणों में कौन बैठा है? सच कहती हैं महारानी, आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। ये द्वारकाधीश नहीं हैं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश भगवान श्री राम हैं और इनके वामांग में सुशोभित ये महारानी सीता हैं। इनके चरणों में अर्चना करते हुए श्री राम के अनन्य सेवक अंजनी नंदन हनुमान हैं। मैं विस्मित थी वंशीधारी को धनुषधारी के रूप में देखकर, किंतु कितनी अभिन्नता है दोनों के रूप में। वही गठन, वही कुंडलों की मधुर हिलन, वही अधरों पर क्रीड़ा करती हुई मृदु मुस्कान, दीन जनों पर कृपा दृष्टि निक्षेप करते हुए वे ही राजीव नयन, वही विशाल वक्षाहस्तल, वे ही अभय प्रदान करने वाले वरद हस्त। कहते कहते महारानी ध्यान अवस्थित हो गईं और उनका स्वर अवरुद्ध हो गया। आप भी तो महारानी सीता का ही अनुहार हैं। वही रूप लावण्य, वही सुडौल अवयव, अरुण कपोल, खंजन के से नेत्र, जगत जननी के पद से गौरवान्वित उदार हृदया, अधरों पर थिरकने वाला अपूर्व माधुर्य, सभी कुछ तो महारानी सीता के अनुरूप ही है। महारानी के कर्णकोरों में दर्शिका के शब्द पड़े। वे चेतन हो गईं और उन्मीलित नेत्र किए हुए सुनने लगीं। महारानी बोली, मिथ्या है। चित्रा मुस्काई और बोली, मेरी दृष्टि से देखिए, कहीं भी तो संगति नहीं लगती चित्रा। फिर विषय बदलती हुई हनुमान की ओर संकेत करती हुई सत्यभामा बोली, मारुतनंदन का सिंदूर वर्ण क्यों है चित्रा? बड़ी सुंदर कथा है। प्रभात हो रहा था। दिनेश की स्वर्णिम किरण में महारानी सीता के प्रकोष्ठ में प्रकाश बिखेर रही थीं। महारानी सीता राघवेंद्र सरकार की अर्चना करके निकलीं। अंजनी नंदन ने चरणों में अभिवादन किया। महारानी ने आशीर्वाद दिया, प्रभु के प्रेम भाजन बनो। पवनसुत गदगद होकर माँ के मुख की ओर निहारने लगे। उनकी मांग में सिंदूर की लीला देखकर, लाली देखकर वे चकित रह गए और पूछ बैठे, माँ एक जिज्ञासा है। माँ सीता ने कहा, क्या? अनुचित न समझे तो कहूँ, मांग में लाली कैसी माँ? तुम समझ सकोगे ब्रह्मचारी। महारानी मुस्कुराईं। यह नारियों के सौभाग्य का प्रतीक है, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। फिर कहो माँ, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं? हाँ, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, माँ सीता ने कहा। दूसरे दिन वे प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। युगल सरकार उनके रूप वैचित्र्य को देखकर हंस पड़े। यह कैसा वेश बनाया है बजरंगी? प्रभु धृष्टता क्षमा करें, स्वभाव से चंचल कपि में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वंदनीय माँ की मांग में सिंदूर देखकर मेरे मन में ऐसी स्फुरना हुई कि जब माँ की इतनी सी सिंदूर लालिमा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब समस्त शरीर में लगाने से तो प्रभु का असीम अनुग्रह मिल सकेगा। अतः यह चपलता दास्य हो गई है। मेरे नाथ मारुतनंदन प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराए और अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते हुए बोले, मुझे तुम्हारा यह वेश विशेष रुचिकर प्रतीत हो रहा है, जैसे मेरी प्रभु की इच्छा। हनुमान बोल उठे। मैथिली ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे गदगद स्वर में बोले, मैं धन्य हो गया माँ, आशीर्वाद दो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महारानी सत्यभामा खिलखिला उठीं। बड़ी सुंदर कथा है चित्रा। वंदना को देखकर सत्यभामा ने कहा, क्या है वंदना? कुमार जाग गए हैं महारानी। आती हूँ, शेष चित्र फिर देखूंगी, कहकर महारानी चली गईं। महारानी रुक्मणी देवी मंदिर से लौटीं। रथ से उतरकर वे महारानी सत्यभामा के प्रकोष्ठ की ओर चली गईं। सत्यभामा ने चरण स्पर्श किया और उनका हाथ पकड़कर वे उन्हें अपने कक्ष में ले गईं तथा कुशल तो है जीजी, मुस्कुराते हुए बोलीं, चिंता न करो, तुमसे गोपनीय बात कहने आई हूँ सत्यभामा। सत्यभामा उत्सुकता से सुनने लगीं। महाराज प्रगाढ़ निद्रा में थे। मुझे एक विचित्र सा नाद सुनाई दिया। मैं उसे ध्यान से सुनने लगी। उनके रोम रोम से हनुमान हनुमान स्वर निकल रहा था। मैं स्तब्ध सी रह गई। जब प्रभु जागृत हुए तब उन्होंने अपना विचित्र स्वप्न सुनाया।
वे कहने लगे, लंकाधीश रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम दल में हर्ष उल्लास के साथ जयघोष गूंज रहा था। हास्य और विनोद के वातावरण में राघवेंद्र वानरों तथा भालुओं को यथायोग्य पुरस्कार दे रहे थे। तभी जनक नंदिनी ने अपनी मड़ियों की माला गले से उतारकर अंजनी नंदन के गले में पहना दी। माँ का अमूल्य उपहार पाकर वे फूले न समाये। कुछ व्यक्तियों ने उन्हें ईर्ष्या से देखा और कुछ ने उनके भाग्य की सराहना की। कुछ क्षण पश्चात अंजनी नंदन ने माला को ध्यान से देखा। वे निराश होकर एक एक मणि को दांत से तोड़ते और फिर खींचकर फेंक देते। उपस्थित समुदाय में रोष की भावना फैल गई। माँ की अमूल्य माला को विकृत करना उन्हें रुचिकर न लगा। ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी नामग्रण्य भले ही हों, किंतु कपि संस्कार नहीं जा सकता। यह जगत जननी मैथिली का अपमान है। विभीषण ने यह अनर्थ देख उन्हें आगे बढ़कर मारुति का हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो बजरंगी? बहुमूल्य माला क्यों तोड़ रहे हो? बहुमूल्य आपके लिए होगी लंकेश, मेरे लिए तो यह व्यर्थ है। सबने आश्चर्य एवं जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। जिसमें राम नाम अंकित ना हो वह मेरे लिए अनुपयोगी है। जिस क्षण मेरे श्रवण प्रभु लीला सुनने से, मेरी रसना प्रभु नाम जपने से, मेरे नेत्र प्रभु दर्शन करने से तथा मेरा हृदय प्रभु के वास से वंचित हो, हनुमान जीवित ना रहेगा, कहकर उन्होंने नख से अपने वक्षास्थल को विदीर्ण कर दिया। सबने आश्चर्यचकित हो उनके हृदय में मैथिली सहित श्री राघवेंद्र के दर्शन किए। वायुमंडल में परम भक्त अंजनी नंदन की जय, अनन्य श्री राम उपासक हनुमान की जय का घोष गूंजने लगा। इस प्रकार कहते कहते प्रभु गंभीर हो गए। आर्द्रवाणी से बोले, विद्या बुद्धि विवेक के आगर, अजेय बल पौरुष के भंडार, सर्वसमर्थ एवं सर्वशक्तिमान होते हुए भी निरीह तथा निरभिमान इस संसार में हनुमान ही हैं। ऐसे परम संत निस्वार्थ सेवक से मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है देवी। बाधा क्या है प्रभु? माँ रुक्मणी ने पूछा। वह अनन्य राम उपासक हैं, मुझे इस रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? भक्तों के इच्छा अनुसार अमित रूप, नाम तथा शरीरधारी को धनुर्धारी बनने में क्या विलंब होगा? प्रभु मुस्कुराए। समस्या मैथिली की है। वह तो महारानी सत्यभामा हैं ही, मैथिली के पूर्णतया अनुरूप हैं। तभी सत्यभामा के कानों में चित्रा के शब्द गूंज उठे, आप भी तो महारानी सीता की अनुहार हैं। वे मुस्कुरा उठीं। अब तुम शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ, प्रभु आते ही होंगे, कहती हुई महारानी रुक्मणी चली गईं। सत्यभामा दर्पण के समक्ष श्रृंगार करने लगीं। वे दर्पण में अपनी छवि देखकर मुग्ध हो गईं और उन्होंने रूप गर्विता नायिका की भांति अपने कक्ष में चारों ओर देखा। उसी समय वंदना ने अभिवादन करके प्रभु के आने की सूचना दी। दासियां प्रभु के मार्ग में पुष्प बिखेरती आ रही थीं। कक्ष के द्वार पर महारानी सत्यभामा ने प्रभु की आरती करके उन्हें सिंहासन पर आसीन कराया। अरे तुम तो वास्तव में मैथिली बन गई। सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए प्रभु की ओर देखा। वे श्री राम रूप को देखकर मुग्ध हो गईं, देखती ही रह गईं और बोली, राघवेंद्र सरकार के चरणों में सत्यभामा प्रणाम करती है। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, सत्यभामा नहीं, मैथिली कहो देवी। वे मुस्कुराईं। द्वार पर खड़खड़ाहट हुई। प्रभु ने कहा, संभव है हनुमान आ गए। द्वार खुला। महारानी सत्यभामा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, विशाल स्कंद पर मूंछ का यज्ञोपवीत, करों में वज्र तथा ध्वजा धारण किए हुए और कंचन वर्ण से सुशोभित हनुमान को देखकर प्रसन्न हो गईं। पाही माम कहते हुए हनुमान प्रभु के चरणों में गिर गए। सकुशल हो महावीर। प्रभु कुशलता श्री चरणों में है। सहसा उन्होंने चारों ओर देखा। प्रभु ने पूछा, क्या देख रहे हो बजरंगी? माँ कहाँ है प्रभु? सत्यभामा की ओर संकेत करते हुए प्रभु ने कहा, मैथिली को भूल गए हनुमान? क्षमा करें प्रभु। मस्तक नीचा करके हनुमान ने कहा, मुझे इनमें वात्सल्य मूर्ति माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सत्यभामा संकोच में पड़ गईं। उनकी आत्मा ग्लानि से गलने सी लगी। वे उठकर अपने कक्ष में चली गईं। क्रोध से उनका मुख रक्तवर्ण हो रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो प्रभु खड़े हैं, समझा रहे हैं। दुखी हो सत्यभामा, मैं अनुभव कर रहा था, तुम्हें अपने रूप का अभिमान बढ़ता जा रहा है। अभिमान दुर्गति का कारण होता है। मैं अपने जन्म में गर्व के बिरवे को पनपते नहीं देख सकता।
तुम्हारे अभिमान को समूल नष्ट करने के लिए ही मैंने यह योजना बनाई थी। सच मानो सत्यभामा, तुम अपनी स्वाभाविक वेशभूषा में अत्यधिक सुंदर लगती हो। उठो सत्यभामा, परम भक्त हनुमान के दर्शन करो। मुझसे बढ़कर मेरे दास होते हैं। हनुमान की भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। वे क्रोध आवेश से मुक्त हो चुकी थीं। धन्य है प्रभु, मुझे उबार लिया। वे आभूषण पहनने लगीं। हनुमान को अपनी भूल ज्ञात हुई। उनका मन पश्चाताप से भर गया। प्रभु की अनन्य प्रिया की कोमल भावना को आहत करके मैंने घोर अपराध किया है। इसके लिए प्रभु भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तभी प्रभु ने पुकारा, हनुमान। मेरे प्रभु करुणा में इस दीन मलिन साधनहीन अज्ञ कपि को कैसे बिसरा दिया था मेरे नाथ। हनुमान जी कातर स्वर में कहने लगे, तुम्हें भीतर आने से किसी ने निषेध तो नहीं किया? एक अशिष्ट व्यक्ति से मैंने प्रवेश करने की अनुमति मांगी, किंतु उसने कर्कश स्वर में कहा, प्रभु की आज्ञा के बिना तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकेगा। हनुमान ने कहा कि मैंने समझाया, मैं हनुमान हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित ना करो। मेरी अनुनय विनय का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, अतएव उसे अपनी लांगोल में बांधकर यहाँ लेता आया हूँ। प्रभु मुस्कुराए, सुदर्शन को मुक्त कर दो हनुमान, यह अपने बल अभिमान का प्रायश्चित कर चुके हैं। अतुलित बलधामम। हनुमान ने सुदर्शन को मुक्त कर दिया। वे हनुमान के चरणों में गिर पड़े और बोले, मेरी धृष्टता क्षमा करें। मुस्कुराते हुए हनुमान ने सुदर्शन को छाती से लगा लिया और कहा, क्षमा तो मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए मांगनी चाहिए। अरे हाँ हनुमान, गरुण तुम्हारे साथ नहीं आए? प्रभु ने पूछा। हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ध्यान में माँ के सहित आपके साक्षात्कार का आनंद ले रहा था कि कड़कड़ाहट से मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने नेत्र खोले तो सामने गरुण दिखाई दिए। उन्होंने अभिवादन किया। मैंने पूछा, कैसे आए पक्षीराज? गरुण बोले, द्वारकाधीश प्रभु ने आपको बुलाया है। मेरे हृदय में द्वंद्व उठा। द्वारकाधीश से मुझे क्या प्रयोजन? मैं मौन रहा। थोड़ी देर बाद ही मेरी हृतंत्री झंकृत हो उठी। साकेत विहारी राघवेंद्र सरकार द्वारका में स्मरण कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा का ध्यान करके मैं आनंद विहल हो गया। प्रभु अपने जन की सुधि लेते हैं। मैंने प्रार्थना की, गरुण प्रभु से निवेदन करना, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। वे बोले, प्रभु की आज्ञा है, आपको तुरंत ही अपनी पीठ पर आरूढ़ कर उनके समीप ले चलूं। मैं पूजा समाप्त करके ही आऊँगा। मैंने विनम्र स्वर में कहा। नहीं, आप मेरे साथ शीघ्र चलें, विलंब होने से रुष्ट होंगे प्रभु। मेरा आग्रह व्यर्थ हुआ। वे मुझे शीघ्र ले जाने का दुराग्रह करने लगे। तुम नहीं मानोगे गरुण, कहकर मैंने उन्हें उठाकर पर्वत से नीचे फेंक दिया। मेरा मन साधना में नहीं लगा। इतने में ही पीड़ा से कराहते हुए गरुण आ गए और प्रभु को अभिवादन करते हुए बोले, श्री हनुमान अभी आ रहे हैं। किंतु हनुमान को यहाँ उपस्थित देखकर वे संकुचित हो गए। उनका तीव्र गतिमता का घमंड चूर हो गया। हनुमान को आए हुए पर्याप्त समय हो गया। पक्षीराज, किंतु तुम्हें विलंब कैसे हुआ? श्री भगवान ने पूछा। मेरे निरंतर दुराग्रह से लाघव से उठाकर सागर में फेंक दिया। पीड़ा से मेरी अस्थियां चराचर उठी थीं, चरचरा उठी थीं। मैं सागर में मूर्छित हो गया। चैतन्य होते ही आया हूँ प्रभु। हनुमान ने करबद्ध हो गरुण से प्रार्थना की, मेरे सुदंड को व्यवहार को क्षमा कर दो प्रभु के प्रिय वाहन। मैं इस धृष्टता के लिए लज्जित हूँ। वे चरण छूने को झुके ही थे कि गरुड़ ने बीच में रोककर कहा, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ अंजनी नंदन। मेरे तीव्र गमिता के एक अभिमान को चूर कर आपने मुझे उबार लिया। अपने सहज स्वरूप में महारानी सत्यभामा बाहर आ गईं। उनका मुख शांत था। पवनपुत्र दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। क्षमा कर दो माँ, अपने अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार पर मैं लज्जित हूँ। माँ ने हनुमान के मस्तक पर हस्त रखकर वात्सल्य भरे स्वर में कहा, पश्चाताप ना करो हनुमान, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। आशीर्वाद दो माँ, प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम सतत बढ़ता रहे। माँ सत्यभामा ने कहा, ऐसा ही होगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एकमात्र तुम ही हो हनुमान जिन पर प्रभु अनन्य कृपा एवं दुलार करते हैं। प्रभु निरंतर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। माँ सत्यभामा ने आगे कहा, हनुमान तुम्हारी कृपा से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, तुम्हारे भजन से प्रभु मिले और तुम्हारे स्मरण मात्र से जन्म जन्म के दुख, रोग, शोक, संकट तथा विघ्नों का नाश हो। हनुमान ने कृतज्ञता के स्वर में कहा, मैं कृतकृत्य हो गया माँ, आपका स्नेह पाकर। माँ ने आग्रह किया, प्रभु के दर्शन के लिए सदा आते रहोगे ना? हम सब द्वारकावासी कृतार्थ हो जाएंगे।
गरुड़ ने भी अनुनय की। प्रभु बोले, मेरी भी यही इच्छा है मेरे प्रभु। इतना कहकर हनुमान रो पड़े। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कुछ क्षण पश्चात वे बोले, इतनी करुणा, भक्त वत्सलता, ऐसी जनहितकारता और ऐसा अनुग्रह आपके अतिरिक्त दिनों पर कौन कर सकता है। मुझे भय था प्रभु के परम प्रिय भक्तों के प्रति अमर्यादित अपमानजन्य व्यवहार करके मैंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसके लिए प्रभु मुझे अवश्य दंडित करेंगे। किंतु धन्य है मेरे नाथ, कैसे क्षमाशील हैं, जो अपने जन की भयंकर त्रुटियों की उपेक्षा करके सात्विक भावों की अर्चना पर कोमलचित्त कृपालु रघुनाथ रीझ जाते हैं। अपने जन पर अहेतु की कृपा करने वाले कितने उदार हैं मेरे प्रभु। प्रभु की अगाध भक्त वत्सलता स्मरण करके उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। वे झूम झूम कर गा उठे, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.